नमस्कार, मैं हूँ भारती काकवानी द अवेकनिंग सर्कल से और आप सुन रहे हैं संडे मिराकल मेडिटेशन, चमत्कारों का सृजन ध्यान। अपने स्थान पर शांत होकर बैठ जाएं। अपने दोनों हाथ बहुत प्रेम से अपने घुटनों पर या हृदय के समीप रख दें। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लें। एक गहरी लंबी शांत श्वास भीतर लें। महसूस करें कि प्रत्येक श्वास के साथ ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है और हर बार सांस छोड़ने के साथ सारी चिंता, सारा तनाव, सारी जल्दबाजी धीरे धीरे आपसे दूर होती जा रही है। आज आप यहाँ केवल ध्यान करने नहीं आए हैं, आप यहाँ एक ऐसी चेतना को जगाने आए हैं जहाँ चमत्कार संयोग नहीं रहते, वे जीवन की स्वाभाविक भाषा बन जाते हैं। बहुत से लोग चमत्कार का इंतजार करते हैं, लेकिन ऋषियों ने कहा है, चमत्कार बाहर नहीं जन्म लेते, वे पहले चेतना में जन्म लेते हैं और जब चेतना बदलती है तो परिस्थितियां धीरे धीरे उसके अनुरूप बदलने लगती हैं। आज हम उसी चेतना के द्वार पर खड़े हैं, एक ऐसी चेतना जहां विश्वास भय से बड़ा होता है, प्रेम अभाव से बड़ा होता है और ईश्वर की कृपा तर्क से भी विशाल होती है। बहुत कम लोग भागवत पुराण का एक अत्यंत सुंदर प्रसंग जानते हैं। एक दिन देव ऋषि नारद वैकुंठ धाम से लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने दो साधकों को देखा। पहला साधक वर्षों से कठोर तप कर रहा था, दूसरा एक विशाल वट वृक्ष के नीचे मुस्कुराते हुए भगवान का नाम गा रहा था। नारद जी ने पूछा, क्या तुम दोनों भगवान से कुछ पूछना चाहते हो? पहले साधक ने कहा, हाँ, पूछिएगा, मुझे मोक्ष कब मिलेगा? दूसरे ने हंसकर कहा, यदि प्रभु चाहे तो मैं अभी भी प्रसन्न हूँ और यदि 1000 बार भी जन्म दें तो भी मैं उनका हूँ। कुछ समय बाद नारद जी लौटे। पहले साधक से कहा, भगवान ने कहा है अभी 4 जन्म और। वह क्रोधित हो गया। उसकी तपस्या क्षण भर में शिकायत बन गई। फिर नारद जी दूसरे साधक के पास पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भगवान जी ने कहा है, इस वट वृक्ष पर जितने पत्ते हैं उतने जन्म बाद। साधक आनंद से नाच उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, इतनी जल्दी इतना बड़ा आशीर्वाद। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, तुम्हें अभी इसी क्षण मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि जिसका विश्वास समय से भी बड़ा हो जाता है उसके लिए चमत्कार प्रतीक्षा नहीं करते। प्रिय आत्मजन, आज की यात्रा इसी विश्वास। आज हम मांगने नहीं, स्वीकार करने आए हैं। आज हम भाग्य बदलने नहीं, अपनी चेतना बदलने आए हैं। भाग्य स्वयं बदलना प्रारंभ कर देता है चेतना बदलते ही। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले आइए। महसूस करिए कि आपके हृदय के मध्य
एक अत्यंत छोटा स्वर्णिम प्रकाश बिंदु धीरे धीरे जाग रहा है। हर श्वास के साथ वह प्रकाश और उज्जवल हो रहा है। अब वह एक तारे जैसा चमकने लगा है। महसूस करें कि यह आशा का प्रकाश नहीं, यह दिव्य संभावना का प्रकाश है। आपके भीतर अनंत संभावनाएं पहले से उपस्थित हैं। शायद मन ने उन्हें असंभव कहा, शायद दुनिया ने उन्हें कठिन कहा, शायद अतीत ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आत्मा आज भी जानती है कि आपके लिए असंख्य चमत्कार पहले से तैयार है। अब बहुत धीरे से अपने मन से पूछिए, यदि मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है, तो मैं किस बात से डरना छोड़ दूंगा। उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं, केवल प्रश्न को अपने हृदय में उतरने दें। अब एक और प्रश्न, यदि मुझे पूरा विश्वास हो कि मेरे जीवन में चमत्कार संभव है, तो मैं आज से कैसे जीना प्रारंभ करूंगी। इन प्रश्नों को आपके भीतर नई चेतना का द्वार खोलने दें। अब कल्पना करें कि आप एक अत्यंत सुंदर दिव्य उद्यान में प्रवेश कर रहे हैं। चारों ओर सफेद कमल खिले हैं। मंद मंद चंदन और मोगरा की सुगंध हवा में घुली हुई है। दूर बहते हुए जल की मधुर ध्वनि, पक्षियों का मधुर संगीत और आकाश से उतरती स्वर्णिम प्रकाश वर्षा। उद्यान के मध्य एक प्राचीन स्फटिक का मंदिर दिखाई देता है। उस मंदिर के द्वार पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, चमत्कार बाहर नहीं बनते, वो पहले हृदय में जन्म लेते हैं। धीरे धीरे अब उस मंदिर के चारों तरफ देखते हुए मंदिर के भीतर प्रवेश करें। आज यहीं से मिरेकल मैनिफेस्टेशन की दिव्य यात्रा वास्तव में प्रारंभ होती है। अब बहुत धीरे धीरे उस स्फटिक मंदिर के भीतर एक एक कदम उठाइए। आपके प्रत्येक कदम के साथ धरती से स्वर्णिम प्रकाश उठ रहा है, मानो धरती माता आपका स्वागत कर रही हो। मंदिर के भीतर पूर्ण मौन है, लेकिन यह खाली मौन नहीं, यह सृजन का मौन है। यही हर विचार ऊर्जा बनता है, हर भावना वास्तविकता बनने लगती है और हर विश्वास भाग्य का स्वरूप धारण कर लेता है। मंदिर के मध्य एक विशाल स्फटिक का कमल प्रकाशित हो रहा है। उस कमल की 12 पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही है। प्रत्येक पंखुड़ी
आपके जीवन की एक संभावना का प्रतीक है, एक स्वास्थ्य, एक समृद्धि, एक प्रेम, एक दिव्य उद्देश्य, एक आंतरिक शक्ति, एक आनंद और बाकी वे सभी आशीर्वाद जिन्हें ईश्वर ने पहले से ही आपके लिए सुरक्षित रखा है। अब कमल के मध्य एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा है। उस प्रकाश से एक अत्यंत करुणामयी आवाज आपके हृदय में उतर रही है। तुम्हारे जीवन में कभी भी संभावनाओं की कमी नहीं थी, केवल विश्वास की कमी थी। इन शब्दों को अपने भीतर गहराई तक उतरने दें। अपने हृदय से पूछें, मैं वास्तव में किस बात को असंभव मान बैठी हूँ? शायद आपने भीतर मान लिया कि धन कमाना कठिन है, कि सच्चा प्रेम दुर्लभ है, कि स्वास्थ्य लौट नहीं सकता, कि अब बहुत देर हो चुकी है, कि ईश्वर दूसरों के जीवन में चमत्कार करते हैं, मेरे जीवन में नहीं। आज कोई निर्णय नहीं, कोई आलोचना नहीं, केवल जागरूकता, क्योंकि जैसे ही अवचेतन का कोई विश्वास प्रकाश में आता है, उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब कल्पना करें कि आपके सामने एक छोटा बच्चा खड़ा है। वह आप ही हैं। अब आप 5 या 6 वर्ष के थे। उनकी आंखों में अनगिनत सपने हैं, लेकिन कुछ डर भी है। वो धीरे से पूछता है, क्या सचमुच मेरे सपने पूरे हो सकते हैं? धीरे से उसके पास जाइए, घुटनों के बल बैठिए और उसका हाथ अपने हाथ में लीजिए। उसकी आंखों में देखकर कहिए, हाँ, तुम्हारे सपने संभव हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको संभाला हुआ है। आप सुरक्षित हैं, योग्य हैं, पर्याप्त हैं, चमत्कार मिलने वाले हैं। महसूस करें, आपका इनर चाइल्ड मुस्कुरा रहा है। एक जागृत विश्वास से भरा दिव्य बालक जीवित है। उसी समय दिव्य सफेद प्रकाश उतरना प्रारंभ होता है। महसूस करें कि आपका शरीर धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। मंदिर में बैठकर आकाश से ऊपर, बादलों से ऊपर, तारों से ऊपर
हम उठते जा रहे हैं। अब आप समय के पास हैं। आप समृद्ध हो रहे हैं। ईश्वर आपके साथ है। अपने चारों ओर समृद्धि देखें। अपने चारों ओर चमत्कार होते हुए देखें। ईश्वर सदैव किसी न किसी रूप में आपके साथ खड़ा है। धीरे धीरे अपनी सांसों को और शांत होने दें। अपने भीतर और भीतर और भीतर जाते जाएं। आपका दिव्य भविष्य है, वह स्वरूप जिसने अपने जीवन का उद्देश्य जी लिया है। आप जीवन का उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। आप पूर्ण स्वास्थ्य में हैं। आप प्रेम से भरे संबंध जी रहे हैं। दूसरों के जीवन में प्रकाश बांट रहे हैं। आपके भीतर केवल विश्वास है, केवल कृतज्ञता है, केवल दिव्य आनंद है। अब मुस्कुराते हुए अपनी ओर चलना प्रारंभ कीजिए। ईश्वर आपके सामने खड़ा है और आपसे प्रेम से पूछ रहा है, क्या तुम जानते हो तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन किस दिन हुआ था? फिर वह स्वयं उत्तर देता है, जिस दिन तुमने परिणामों का पीछा करना छोड़ा और ईश्वर पर विश्वास करना शुरू किया। जिस दिन तुमने अभाव को छोड़कर कृतज्ञता को चुना। जिस दिन तुमने डर को छोड़कर प्रेम का निर्णय लिया, उसी दिन चमत्कार तुम्हारी ओर चल पड़े। इन शब्दों को अपने हृदय में गहराई से उतरने दें। अब देखें, वह दिव्य स्वरूप अपना हाथ आपके हृदय पर रखता है और उसी क्षण आपका हृदय स्वर्णिम कमल के रूप में धीरे धीरे खिलने लगता है। हर पंखुड़ी के खुलने के साथ एक नया आशीर्वाद जाग रहा है। विश्वास, साहस, समृद्धि, प्रेम, दिव्य मार्गदर्शन महसूस करें। भविष्य के स्वरूप का पूरा शरीर प्रकाश में बदल रहा है और धीरे धीरे ये आपके शरीर में समा रहा है। उसकी चेतना अब आपकी चेतना है। उसका विश्वास आपका विश्वास है। उसका साहस आपका साहस है। मन ही मन दोहराइए, मैं वही व्यक्ति हूँ जो अपने चमत्कारों का स्वागत करता है। मैं ब्रह्मांड के साथ संघर्ष नहीं करती या नहीं करता।
मैं उसके साथ सृजन करता हूँ। मेरे प्रत्येक विचार में दिव्य शक्ति प्रवाहित हो रही है। मेरे प्रत्येक शब्द आशीर्वाद बन रहे हैं। अब आपके सामने प्रकाश से बनी एक दिव्य पुस्तक है जो आकाशिक ज्ञान का ग्रंथ है। इसके पृष्ठ स्वर्णिम प्रकाश से बने हैं। एक वाक्य लिखा है जो तुम्हारे लिए है। वह पहले से ही तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हें केवल अपने हृदय के द्वार खोलने हैं। गहरी सांस लेते हुए अपने पूरे अस्तित्व से इन वाक्यों को अनुभव करें। मैं योग्य हूँ। मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। मैं ब्रह्मांड की समृद्धि के लिए तैयार हूँ। मैं विश्राम लूँ। तुम्हें केवल अपने हृदय के द्वार खोलने हैं। इन वाक्यों को अनुभव करें। मैं योग्य हूँ। मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। मैं दिव्य समय पर पूर्ण विश्वास करती हूँ। मेरे जीवन में चमत्कार प्रकट हो रहे हैं। अब इस दिव्य चेतना को अपने शरीर, संबंधों और संपूर्ण पृथ्वी लोक से स्थापित करेंगे। कुछ बदलता है, शायद शब्दों में नहीं, लेकिन ऊर्जा में सब कुछ बदल चुका है। आपके भीतर जहाँ कभी असंभव लिखा था, वहाँ अब एक नया शब्द उभर रहा है, संभव। जहाँ कभी अभाव था, वहाँ समृद्धि है। जहाँ कभी भय था, वहाँ विश्वास है। एक साक्षी भाव से संपूर्ण चीजों को देखें। ब्रह्मांड की प्रत्येक श्वास अब आपकी श्वास बन चुकी है। हृदय के कमल से हजारों स्वर्णिम प्रकाश धाराएं आपके शरीर में उतर रही हैं। हर किरण अपने साथ एक आशीर्वाद लेकर आ रही है। चारों तरफ समृद्धि, दिव्य प्रेम, सही अवसर, सही लोगों का साथ, आंतरिक शक्ति, दिव्य वातावरण आपकी प्रत्येक कोशिका प्रकाश से भर रही है। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत मुस्कान को देखें। उनकी आंखों में अनंत करुणा है। चारों तरफ विश्वास है। अब तुम समर्पण करते हो। तुम्हारा कार्य विश्वास रखना है। चमत्कार करना प्रभु का कार्य है। अपने हृदय में
इन शब्दों को गूंजने दें। महसूस करें आपके जीवन की हर रुकावट, हर भ्रम उस प्रकाश में घुलता जा रहा है। चारों तरफ शांति है, सुकून है। आप समृद्ध हैं, आप प्रेम हैं। हर तरफ प्रेम है, हर तरफ समृद्धि है। आपके सारे सपने सच हो रहे हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाते हुए अपनी हथेलियों को रगड़ें, अपनी आंखों पर रखें। धीरे से आंखें खोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको ये ध्यान पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बिकॉज़ हर एक शेयर किसी एक व्यक्ति की लाइफ बदल सकता है। अपने चमत्कारों को आकर्षित करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।